जय श्री कृष्ण। सभी पुण्यात्माओं को सादर नमन। जो इसको सुनना चाहते हैं, जो इसे सुन रहे हैं, उनको वो नमन के पात्र हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो गीता को, उपदेशों को सुन भी लेता है वो भी मुक्त हो जाता है। इसलिए वो बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो गीता की बातें सुनते हैं। पढ़ते हैं तो ठीक है, सुनते हैं। श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि वो नर सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। भगवान कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में कि श्रद्धावान, जो श्रद्धावान है, जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, अनुसूयश्च, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। ये नहीं कि परमात्मा से ईर्ष्या नहीं करता है, वो किसी से ईर्ष्या करता है तो परमात्मा से ईर्ष्या करता है। किसी से द्वेष करता है तो परमात्मा से ही द्वेष करता है। किसी से दुश्मनी करता है तो परमात्मा से ही दुश्मनी करता है। तो श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि वो नर, जो मनुष्य इसको सुन भी लेता है तो श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि वो नर सोपि मुक्त शुभान लोकान, वो भी मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है। जो पुण्य कर्म करने वाले जिस लोक को प्राप्त करते हैं, उस लोक को वह व्यक्ति जो श्रद्धा पूर्वक किसी से ईर्ष्या द्वेष न रह करके, ये भी शर्त है, किसी भी जीव से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी प्राणी से किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष न रख करके जो गीता को सुन भी लेता है वह भी मुक्त हो जाता है। और पुण्य करने वाले जिस लोक को प्राप्त करते हैं उसको प्राप्त करता है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ इसको सुनिए, मनन कीजिए, इस पर विचार कीजिए और इसको अपने जीवन में अपनाइए। तो गीता अध्याय 6 का 7वां श्लोक है, जीतात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माना अपमानयो। जिसने मन को जीत लिया है और जो शांत हो गया है, जब मन को जीत जाएंगे तब शांत हो जाएंगे। और परमात्मा समाहित, वह परमात्मा में स्थित हो गया, परमात्मा के एकदम नजदीक हो गया है, समाहित हो गया परमात्मा में। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, जितने सांसारिक शीत उष्ण सुख दुख, शीतोष्ण सुख दुखेषु, मान अपमान, सब में वह एक समान रहता है। मान और अपमान दोनों में एक समान, गर्मी सर्दी में भी एक समान। गर्मी सर्दी का मतलब है कि अनुकूल परिस्थिति हो या विपरीत परिस्थिति हो, सब में एक समान। सांसारिक सुख दुख से, सांसारिक सुख और सांसारिक दुख से भी वो मुक्त होता है। ये नहीं कि सांसारिक सुख पाने पर बहुत खुश हो जाता है और सांसारिक दुख पाने पर बहुत दुखी होता है। ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए होता है, उसका वह आत्म साक्षात्कार कर लेता है। जो यही मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है। भगवान ने जिस मनुष्य शरीर जिसको दिया है वह इसी उद्देश्य से दिया है। तो ये क्या और आगे के बताते भगवान, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो वितेन्द्रिय इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, तृप्त आत्मा है। ज्ञान क्या है, जो आप पुस्तकों से जानते हैं, वेद पुराण से जानते हैं, वह ज्ञान है। आज जब उसकी अनुभूति कर लेते हैं, उसको प्रैक्टिकली सिद्ध कर लेते हैं कि परमात्मा है, भी तो परमात्मा के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब उसका अनुभूत कर लेते हैं स्वयं में, तब यह विज्ञान हो जाता है। जैसे कोई विज्ञान में थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर उसका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल से सिद्ध हो जाता है कि जो बातें कही गई हैं कि H2 + O2 H2O बनता है, तो ये तो हमने पढ़ा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ा, तो ये ज्ञान हुआ। लेकिन जब इसको हम प्रयोगशाला में H2O2 से जब H2O बनाएंगे
तब यह विज्ञान हुआ। उसी प्रकार जो हम परमात्मा के बारे में जानते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, ये ज्ञान है। लेकिन जब को प्रैक्टिकली जब सिद्ध कर लेते हैं और अनुभूत कर लेते हैं परमात्मा का, वह विज्ञान है। तो ऐसा जीव जिसने मन को जीत लिया है और ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो जाता है, अव्युक्त इंद्रिय, जो इंद्रियों को जीत लिया है, तो युक्त इत्युक्त योगी, ऐसे लोगों को योगी कहा गया है। उसके लिए समलोष्टास्म कांचना, सेवना, लोस बने होता है पत्थर, कंकड़ पत्थर और सोना, सब में एक समान हो जाता है। वह सांसारिक विषयों को, जिसको लोग सोना के समान समझते हैं, बहुमूल्य समझते हैं, वो उनके लिए सब एक बराबर होता है। समलोष्टास्म कांचना, पत्थर, कंकड़, सोना, सब में एक समान हो जाता है। इसलिए इस अध्याय में मन को जीतने की बात कही गई है। मन को जीतिए, क्योंकि अमृत बिंदु एक उपनिषद है, उसमें लिखा है कि मन एव ही कारणम बंधन मुक्तयो, बंधाय विषयासंग मुक्त है निर्विषयम मन। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। लोग जो मोक्ष चाहते हैं, वो मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलेगा, जिंदा रहते इसी शरीर से मिलता है। क्या है बंधन? मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधाय विषया मना, बंधाय विषया संग, जो विषयों का संग है यही बंधन है। जो मन विषयों में लगा है यही बंधन है। मुक्त है निर्विषयम मना, जो मुक्त है, विषयों से जो मुक्त है, मुक्त वह है जो विषयों से में लगा नहीं है, वही मन मुक्त है। यही बंधन और मोक्ष है। अगर इस शरीर में आप इससे मुक्त हो गए, विषयों से, सांसारिक लगाव से, आसक्ति से, तो आप मोक्ष हो गए, मोक्ष को प्राप्त कर लिए इसी शरीर से। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिता, अथ मर्तो मितो भवत्येत्र ब्रह्म समस्तुते। जिस समय कठोपनिषद में है, जिस समय मनुष्य विषयों से मुक्त हो जाता है, विषयी कामनाओं से मुक्त हो जाता है, वो केवल कर्तव्य करने के लिए रहता है, लेकिन आसक्ति से मुक्त हो जाता है, वह अथ मृत्यु मृत्यु, यह मरण धर्मा व्यक्ति इसी शरीर में ब्रह्म का सुख भोगता है। इसलिए मन पर विजय प्राप्त करें, अपने आप पर विजय प्राप्त करें और आत्म साक्षात्कार करें। यही जीवन का उद्देश्य है, यही मोक्ष का कारण है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।